Good morning, class. Now let's start the last exercise, that is simple interest. First understand what is the meaning of interest. Interest मतलब इसको अगर एक नॉर्मल हम लोग लैंग्वेज में बोले तो इसको बोला जाता है ब्याज. अब पहले हमको समझना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो कहाँ पे यूज होता है और किस तरह से ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है. सी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये हमारी डेली लाइफ से रिलेट होता है, उसी तरह होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट. इट इज सिंपली अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फॉर अ लोन और प्रिंसिपल अमाउंट. मतलब किसी भी हमने जो लोन लिया है या जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हिंदी में कहा जाता है मूलधन, उस पर कितना ब्याज, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया. अब बैंक आपको कोई भी चीज फ्री में तो देगा नहीं. मतलब अगर वो आपको 10 लाख रुपए देगा तो इसके लिए वो आपसे कुछ परसेंट ब्याज भी चार्ज करेगा. फॉर एग्जाम्पल 8% चार्ज कर सकता है, 10% चार्ज कर सकता है, 9% चार्ज कर सकता है, डिपेंड अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स. हर बैंक का अपना अलग मेथड होता है, सो दे कैन चार्ज दिस. और कितने टाइम पीरियड के लिए आप लोन ले रहे हैं, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए. तो बेसिक हमें क्या दिख रहा है कि हमको 3-4 चीजें यहाँ पे दिख रही है. सबसे पहले तो हमको दिख रहा है हमारा प्रिंसिपल यानी कि हमारा मूलधन. फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया, सो 10 लाख रुपीज ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट. रेट मतलब कितने परसेंट पे हमको ब्याज दर दे रहा है, 8% पे, 9% पे. फॉर एग्जाम्पल 8% पे दे रहा है तो रेट मीन्स 8 मतलब 8% मीन्स ये हो गया आपका रेट. टाइम हमने 4 साल के लोन लिया तो ये हो गया आपका चार मतलब टाइम कितना हो गया, 4. सो दैट मीन्स योर प्रिंसिपल एंड रेट एंड टाइम टुगेदर दे मेक्स अप व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट. अब ये कहाँ का यूज होता है, सो इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, एंटरटेनमेंट, हर जगह हम इसे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अमाउंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमाउंट? सी अमाउंट बेसिकली मीन्स द टोटल मनी. मतलब when the interest for a specific period is added to the principal then the sum is called the amount. एक बार फिर से, when the interest for a specific period is added to the principal then the sum is called the amount. For example, अगर आप like I was saying amount मतलब देखो क्या होता है, amount मतलब होता है simply when interest for a specific period is added to the principal then the sum is called amount. इसको ऐसे समझिए, आपने 10 लाख का लोन लिया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 4 साल बाद आप उसको पे कर देंगे. तो क्या आप केवल ये 10 लाख ही पे करेंगे? इफ यू आर सेइंग यस, सो आंसर इज नो. सी 10 लाख का 8% करते हैं तो उसका कितना आता है, 80,000 रुपीज मतलब 80,000 रुपए. ये 80,000 एक साल का है, इसी को 4 साल तक देंगे तो 80,000 इंटू 4 कितना हो गया, 3,20,000. मतलब अमाउंट आपका हो जाएगा प्रिंसिपल 10 लाख प्लस इंटरेस्ट 3,20,000. तो 10 लाख प्लस 3,20,000 ये आपको कितने का पड़ गया, 13,20,000. ऐसे ही तो कमाते हैं बैंक. अब समझ में आया? सो दिस इज योर प्रिंसिपल एंड अमाउंट. नाउ स्ट्रेट अवे लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ our first question is Ramesh borrowed rupees 7,000 from a bank for 1 year at rate of 10% per annum. The interest to be paid after 1 year is, let me see. एक चीज तो आपको और हमेशा याद रखनी है कि आप कोई भी क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो जो गिवन डेटा है उसको हमेशा लिख लिया करें. तो यहाँ पे आपको गिवन डेटा क्या है, यहाँ पे हमको गिवन है दैट रमेश बोरोड रुपीज 7,000 फ्रॉम अ बैंक. तो 7,000 का क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट. लिख लीजिए 7,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट. फॉर 1 ईयर, टाइम कितना हो गया, 1 साल. ठीक है. एट रेट ऑफ 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, मतलब कितने परसेंट ब्याज है, 10% ब्याज. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट इंटरेस्ट टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर इज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधे से फॉर्मूला लगाइए, फाइंड आउट हो जाएगा. सो वी विल राइट simple interest is equal to principal into rate into time upon 100. Now what is the principal? Principal is 7,000 into time is into rate is what, 10 into time is what, 1 and upon 100. अच्छा यस, वन थिंग बोलिए, हम 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि रेट हमेशा परसेंट पे होता है ना. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर परसेंट मीन्स एनीथिंग बाय 100. तो 7,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100. इसको करते हैं सॉल्व, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, सो वी आर लेफ्ट विथ बहुत 700. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, रुपीज 700.
दिस विल बी द इंटरेस्ट टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर। आंसर, ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन बोरोड ₹8,000 फ्रॉम अ बैंक। हमेशा सबसे पहले गिवन लिखते जाइए। मैन बोरोड ₹8,000 फ्रॉम अ बैंक, मतलब 8,000 क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल हो गया एट 8% पर एनम। दैट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 8% ब्याज। द अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर 4.5 ईयर्स, मतलब टाइम आपका कितना दिया है? 4 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में करिए। 4 × 2 8 + 9 = 9/2 एंड 9/2 = 4.5। सो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर दिस टाइम्स। हमको इस क्वेश्चन में अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सो 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 टाइम हो गया 4.5। हम पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? इंटू 10। 0 0 कट, 0 0 कट, 0 कट, 0 कट। 8 × 8 is what? 64, and 64 × 45. Now 64 × 45 is equal to 2,880 rupees। अब हमको ये फाइंड आउट करना है, ये तो हमको पता चल गया 2,888 हो गया हमारा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। अब इट इज सेइंग अमाउंट ऑल्सो, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मीन्स प्रिंसिपल कितना आएगा? प्रिंसिपल कितना है? 8,000। इंटरेस्ट कितना है? 2,880। सो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 10,880 rupees. This will be your answer. Simple question. See the next question. Next question is find the interest on ₹25,000 for a period of 4 years at a rate of 9% per annum. Also find the amount to be paid at the end of the period. Very simple question. जैसे ऊपर का क्वेश्चन किया सेम वही है। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन आपको क्या क्या है? गिवन है इसमें फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹25,000। दैट मीन्स योर प्रिंसिपल इज हाउ मच? योर प्रिंसिपल इज 25,000 rupees. Okay, written आफ्टर दैट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। पीरियड मतलब क्या हो गया? टाइम। टाइम कितना हो गया आपका? 4 साल। सीधे सीधे गिवन लिखते जाइए, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 9%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अमाउंट से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल गिवन? प्रिंसिपल इज योर 25,000 इंटू रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9 इंटू टाइम। टाइम कितना है? 4 अपॉन 100। 0 कट, 0 कट, 0 कट, 0 कट। 9 into 4 is what? 36. 36 into 250, which is equal to 9,000 rupees. Now in question it is saying find the amount also. So amount is equal to principal plus interest. What is the principal? 25,000 plus interest कितना हो गया? 9,000. So 25,000 plus 9,000 is equal to 34,000. दिस इज योर आंसर। सिंपल। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? जो गिवन मैटर था वो लिख दिया। हमसे क्वेश्चन में बोला था अमाउंट। अमाउंट हमको पता है हमेशा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके निकलता है। इसका मैंने भी आपको पीछे एग्जांपल भी दिया था अमाउंट क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राकेश लेंट आउट ₹8,000 फॉर 5 years एट 15% पर एनम। चलिए लिख लेते हैं। राकेश जो है उसका प्रिंसिपल कितना दिया है, मतलब उसने कितने पैसे लिए थे? 8,000 रुपये। ठीक है, रेट कितना है? राकेश लेंट आउट ₹8,000 फॉर 5 years एट 15% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज योर 15% एंड योर टाइम इज हाउ मच? 5 years. And then he borrowed 6,000 for 3 years at 12% per annum. Did he gain or loss? अच्छा, यहां पे हमको ये दिया है कि राकेश ने पहले 8,000 रुपए लिए इतने परसेंट रेट और इतने टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद फिर उसने 6,000 रुपए लिए 3 साल के लिए 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो उसको इसका फायदा हुआ कि लॉस हुआ? तो देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, हम पहले दोनों की सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि उसे प्रॉफिट हुआ है या उसको लॉस हुआ है। तो ठीक है, एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं।
सो 8,000 यहाँ पे सीधे हमको नॉर्मल लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट. सो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. दैट मीन्स 8,000 into rate of interest is 15 into time is 5 upon 100. Zero cut, zero cut, zero cut, zero cut. So 15 into 5 is 75 and 75 into 80 is equal to I think 6,000. ओके 6,000 आ गया, लिख दीजिए 6,000 रुपीज. ये हमारा ऐसा ही निकल गया किस पे, जब उसने 8,000 लिया था प्रिंसिपल, मतलब 8,000 रुपए 5 साल के लिए 15%. ये हमारा निकल गया वन पार्ट. अब राकेश ने फिर से लोन बोरो किया है, तो अब हम इसी का सेकंड पार्ट लिखते हैं. अब इसने जो बोरो किया है इसमें इसका प्रिंसिपल कितना है, इसमें इसका प्रिंसिपल है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं योर फर्स्ट पार्ट एंड योर सेकेंड पार्ट. यहां पे इसने प्रिंसिपल का इसका कितना है, बोरोड रुपीज 6,000. ठीक है 6,000 फॉर 3 ईयर्स. टाइम कितना है 3 साल. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम. तो यहां पे भी हम सीधे से फॉर्मूला लगाते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100. सो ये हो जाएगा 6,000 इंटू 3 इंटू 12 अपॉन 100. 0 कट 0 कट. 12 into 3 is 36 and your 36 into 60 is 2,160 rupees. 2,160 rupees. अब देखिए हमको दोनों चीजें मिल गई हैं. एक हमको मिल गया 6,000 रुपए, दूसरा हमको मिल गया 2,160 रुपीज एट डिफरेंट प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि राकेश को हमको ये देखना है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस. तो फ्रॉम अबव इट इज ऑलरेडी क्लियर दैट राकेश gains in the whole transaction. Why? See. अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि राकेश लेंट आउट 8,000, मतलब राकेश ने 8,000 रुपए किसी को दिए थे 5 साल के लिए 15% पे. सॉरी मैंने ये बोला था कि राकेश ने लिए थे, सॉरी राकेश ने 8,000 रुपए दिए थे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए. तो जब राकेश ने इस पैसे को दिया तो उसने कितना कमाया, इसमें 6,000 रुपए राकेश ने कमाए. ठीक है, और उसके बाद राकेश ने खुद बोरो किए कितने, 6,000 रुपए 3 साल के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. तो उस पर राकेश को कितना इंटरेस्ट लगा, 2,160. तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बताइए इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन से राकेश को प्रॉफिट हुआ कि लॉस. तो बट ऑब्वियस प्रॉफिट हुआ. क्यों हुआ, क्योंकि जब उसने पैसे किसी को दिए थे, उसने खुद किसी को उधार दिए तो उसने 6,000 रुपए कमा लिए एक्स्ट्रा. और जब उसने खुद उधार लिया तब उसने उसका कितना मतलब एक्स्ट्रा लग गया था 2,160. तो 6,000 अगर 6,000 में हम 2,160 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि राकेश को कितना प्रॉफिट हुआ. सो ये तो हमको क्वेश्चन से ऑलरेडी पता चल गया कि ही हैज अर्न प्रॉफिट. सो वी विल राइट गेन इज इक्वल टू जो उसने किसी को मतलब जब पैसे देके उसने जितना कमाया 6,000 माइनस जो उसको इंटरेस्ट लगा 2,160. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6,000 माइनस 2,160 इज इक्वल टू ₹3,840. मतलब राकेश को इतने रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट. आंसर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, मैंने पहले से ही गिवन लिख लिया है दैट देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज रवि. रवि बोरोड ₹2,000 at 2% per annum. Ravi borrowed 2,000 at 2% per annum and ₹1,000 at 5% per annum. He cleared his debt after 2 years. मतलब रवि ने किसी से 2,000 रुपए बोरो किए, कितने परसेंट पे, 2%, सॉरी नॉट 2%. रवि ने इसको बोरो किया है, यस रवि ने बोरो किए सबसे पहले 2,000 रुपए 2% के ब्याज पे, और फिर उसने बोरो किए 1,000 रुपए 5% के ब्याज पे. उसने ये दो अलग अलग जगह से अमाउंट बोरो किया. उसने अपना ये पूरा ही जो उसने लोन लिया मतलब पैसे उधार लिए थे वो उसने 2 साल के अंदर क्लियर कर लिया. मतलब टाइम पीरियड दोनों का कितना हो जाएगा, 2 साल. 2 साल के अंदर उसने क्लियर कर दिया. ठीक है, नाउ आफ्टर क्लियरिंग हिज डेब्ट आफ्टर 2 years बाय गिविंग ₹2,800 एंड अ वॉच, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वॉच. रवि ने क्या किया, 2 साल के बाद ये पूरा लोन तो चुका ही दिया, बट उसने कैसे किया, मतलब चुकाया कि उसने इंटरेस्ट पूरा देने के बाद 2,800 रुपए और एक घड़ी भी दी. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस घड़ी की वॉच, मतलब ये इस घड़ी की वॉच कह रहा हूँ, सॉरी
उसने जो घड़ी भी दी, तो इस घड़ी की कीमत क्या है। तो अब देखिए, रवि ने दो जगह से बोरो किया है, तो हम सबसे पहले दोनों के क्या निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट। जब हमको इन दोनों के इंटरेस्ट मिल जाएगा तो हम दोनों के टोटल इंटरेस्ट और दोनों के टोटल प्रिंसिपल निकाल के हम निकाल लेंगे अमाउंट। हम अमाउंट क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि रवि ने 2,800 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए, और अमाउंट मतलब क्या होता है, टोटल प्रिंसिपल प्लस जो भी लमसम अदर चार्जेस लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों पे निकालेंगे इंटरेस्ट, उसके बाद हम निकालेंगे टोटल प्रिंसिपल, फिर हम इनको ऐड कर देंगे टू फाइंड आउट द अमाउंट, और इस अमाउंट से हम फिर निकालेंगे क्या, वॉच की कॉस्ट, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये होगा आपका 2000 इंटू 2 अपॉन 100, 2 इंटू 2 4, 4 0 0 4 2 8, ये हो गया तुम्हारा कितना, 80 रुपीज। सेकेंड में देख लीजिए, 1000 इंटू 5 इंटू 2 बाई 100, 5 इंटू 2 10, and 10 इंटू 10 इज हाउ मच, 100, राइट डाउन 100 रुपीज। अब देखो हमको दोनों के इंटरेस्ट पता चल गए, 2000 वाले पे इसको 80 रुपए और 1000 वाले पे इसको कितना लग गया, 100 रुपए इंटरेस्ट लग गया। अब हमको इसने आगे क्या बोला कि 2 साल के बाद जब उसने डेब्ट क्लियर किया, सो बाय गिविंग रुपीज 2800, मतलब अब ये यहाँ पे 2800 रुपए एक्स्ट्रा देगा। 2800 रुपए देने के बाद और अपनी घड़ी देने के बाद इसने इस डेब्ट को पूरा क्लियर किया, मतलब जो भी था इसने एक्स्ट्रा 2800 रुपए भी दिए और अपनी घड़ी भी दी, तब जाके सब इसका क्लियर हुआ जो भी इसने उधार वगैरह लिया था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घड़ी की कीमत क्या है। तो देखिए अब हम घड़ी की कीमत के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं टोटल प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, 2000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। टोटल उसी तरह हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180 रुपए। निकाल लीजिए, 180 रुपए निकाल लीजिए। अब निकाल लीजिए क्या, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, दैट मीन्स व्हाट, 3000 प्लस 180 इज इक्वल टू 3180 रुपीज। ये हमको मिल गया क्या, हमारा टोटल अमाउंट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, according to the question it is saying that by giving rupees 2800 and a watch he cleared his debt। तो ये जो 2800 रुपए और इसने वॉच दी, एक तरह से एक्स्ट्रा अमाउंट ही तो है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट इज इक्वल टू 2800 प्लस वॉच की कॉस्ट पूछ रहा है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वॉच। अमाउंट हमको पता चल गया टोटल कितना उसको लगा, 3180, ठीक है। 2800 उसने एक्स्ट्रा दिए और कॉस्ट ऑफ वॉच हमको नहीं पता है, तो बस ट्रांसफर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो 3180 माइनस 2800 इज इक्वल टू ₹380। सो द कॉस्ट ऑफ वॉच इज ₹380। विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो कंप्लीटेड। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपल ये किया, ये क्वेश्चन में बोला गया था कि रवि ने 2 जगह से पैसे उधार लिए और इस उधार को उसने पे कैसे किया, इंटरेस्ट देने के बाद इसने 2800 रुपए एक्स्ट्रा और एक घड़ी दी, तब जाके इसका उधार पूरा हुआ। क्वेश्चन में पूछा था कि घड़ी की कीमत बताइए, तो इसको बेसिकली लगा तो इन दोनों पे ही इंटरेस्ट था, इसको इस पे भी लगा इंटरेस्ट, इसको इस पे भी लगा इंटरेस्ट। तो हमने क्या किया, टोटल इंटरेस्ट दोनों का निकाल लिया। हमको फाइनली फाइंड करना था टोटल अमाउंट जो इसको एक्स्ट्रा लगा, तो टोटल अमाउंट हमको निकल गया। अब उसके बाद भी इसने 2800 रुपए दिए थे और एक घड़ी दी थी। सो अमाउंट मतलब ये क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो हमारे पास टोटल आ गया था। और उसके बाद जो इसने एडिशनल चीजें दी हमने उनको पुट ऑन किया, हमको घड़ी की कॉस्ट मिल गई, सिंपल। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग मिस्टर गर्ग लेंड ₹15,000 टू हिज फ्रेंड। मिस्टर गर्ग जो है उन्होंने कितना रुपए दिया, 15,000 रुपए अपने फ्रेंड को दिया उधार। एंड ही चार्ज द इंटरेस्ट एट 15% पर एनम ऑन ₹12,500 एंड 18% ऑन द रेस्ट। अच्छा ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है मिस्टर गर्ग जो है उन्होंने किसी को 15,000 रुपए क्या दिए, उधार। इस 15,000 में से उन्होंने 2 हिस्से इसके किए, 12,500 रुपए पे उन्होंने 15% ब्याज लगाया। मिस्टर गर्ग लेंड ₹15,000 टू हिज फ्रेंड, ही
चार्ज द इंटरेस्ट एट 15% पर एनम ऑन ₹12,500। मतलब इस 15,000 में से 12,500 रुपये में उन्होंने कितने परसेंट ब्याज लिया है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट किया 15%, और बाकी जितना भी बचा था उस पर उन्होंने कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने लगाया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट डिड दे अर्न इन 3 ईयर्स। मतलब यहाँ पे हमको सबसे पहले तो क्या देखना है, यहाँ पे हमको 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले तो एक इंटरेस्ट निकालना होगा 12,500 पे और दूसरा रेस्ट पे। तो दूसरा रेस्ट कितना पता चलेगा, सिंपल 12,500 सॉरी 15,000 माइनस 12,500 कर देना, तो कितना बचता है आपके पास 2,500। मतलब 2,500 रुपए पे उसने 18% का क्या कहते हैं 2,500 रुपए पे उसने 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था। जब हम इन दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे तब हम टोटल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए, लिखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ₹15,000। 15,000 पे उसने सबसे पहले कितना किया, देखो 15,000 पे उसने ही चार्ज द इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। सॉरी 15,000 नहीं करेंगे, हाँ सबसे पहले तो 12,000 करेंगे ना, एग्जैक्टली सबसे पहले 12,000 करेंगे। 15,000 को तो उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फॉरगेट दिस 15,000, यहाँ पे लिखिए 12,500। तो 12,500 रुपए जो है वो उसने इस पर कितना लगाया, 15% लगाया, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ठीक है निकाल लीजिए। तो 12,500 रुपये ये हो गया प्रिंसिपल, इंटू रेट कितना हो गया आपका यहाँ पे 15%, इंटू टाइम कितना हो गया 3। निकाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, 0 कट 15 इंटू 3 इज वॉट, 15 इंटू 3 इज 45, एंड 45 इंटू 125 इज 5,625 रुपीज। ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया 12,500 पे। अब उसने क्वेश्चन में फिर बाद में क्या बोला था, एंड 12,500 के बाद जितना बचा था उस पर उसने कितना लगा 18%। कितना बचा था 15,000 माइनस 12,500 करेंगे तो हमको कितना मिलता है 2,500। तो लिख दीजिए देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ₹2,500 इज इक्वल टू हाउ मच। उसने इस पर कितना ब्याज लगा दिया था 2,500 पे उसने 18%। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखिए 2,500 इंटू 18%, टाइम पीरियड तो 3 ही साल था, अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, वी आर लेफ्ट विथ 25 इंटू 18 इंटू 3, सो 18 इंटू 3 इज वॉट 54, एंड 54 इंटू 25 विल बी वॉट, 54 इंटू 25 विल बी 1,350। ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही अर्न, तो निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं भाई। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,625 प्लस आपका कितना हो गया 13,150, दोनों को ऐड ऑन कर लीजिए तो आपको कितना आ जाता है, ये आता है आपका ₹6,975। ये हो गया आपका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन दिया है शिखा डिपॉजिटेड ₹2,000 इन अ बैंक which pays 6% simple interest. She withdrew ₹700 at the end of the first year. What will be her balance after 3 years? मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि शिखा जो है उसने 2,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए जिसपे उसको 6% इंटरेस्ट मिलता था। देन 1 साल के बाद उसने उसमें से 700 रुपये निकाल लिए, तो उसके पास कितना बैलेंस बचता है 3 साल के बाद। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि जो 2,000 रुपये शिखा ने डिपॉजिट किए थे 6% के सिंपल इंटरेस्ट पे आपके 1 साल के लिए, उसको उस पर इंटरेस्ट कितना मिला। तो सबसे पहले निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए इंटरेस्ट ऑन ₹2,000। अब इस पे उसको कितना लग रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट था उसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा 6%, और टाइम पीरियड कितना है आपका 1 साल। तो ठीक है निकाल लीजिए इस पे, ये हो जाएगा 2,000 इंटू 6 इंटू 1/100, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 120 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिले। 2,000 रुपये जमा करने पे 6% के हिसाब से 1 साल के लिए उसको 120 रुपये एक्स्ट्रा मिले। अब क्वेश्चन में बाद में दिया क्या है कि उसने 700 रुपये निकाल लिए, मतलब उसका जो प्रिंसिपल है अब वो 2,000 से कम हो गया। भाई जो 2,000 जमा थे उससे 700 रुपये निकाले ना। तो यहाँ पे आप लिखिए
प्रिंसिपल आफ्टर विथ ड्रॉइंग हाउ मच 700। तो 700 उसने वो किस पे निकालेगी, 2000 पे तो निकालेगी, तो 2000 माइनस 700 कितना हो जाएगा आपका, ₹2000 माइनस 700, दिस विल बी इक्वल टू ₹1300। मतलब अब उसके पास कितने बचे, 1300 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी हर बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स। व्हाट विल बी हर बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स मतलब टाइम पीरियड तो हमको दे दिया कितना। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब हमको इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने पर देखिए क्वेश्चन में दिया था कि शिखा ने जो 2000 रुपये डिपॉजिट किए थे 6% के हिसाब से 3 साल के लिए उसने डिपॉजिट किया था और 1 साल बाद ही वो 700 रुपये निकाल लेती है। अब क्योंकि उसने 1 साल बाद ही 700 रुपये निकाल लिया था इसलिए हमने 2000 पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल के अंदर ही हमने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। हम 3 साल का भी निकाल सकते थे लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है कि टोटल था 3 साल का जिसमें उसने पहले साल में ही 700 रुपये निकाल लिए, मतलब 1 साल के बाद ही उसने तुरंत 700 रुपये निकाल लिए। तो सबसे पहले तो हम 1 साल का निकाल लें, उसको कितने मिला, तो उसको 1 साल का मिला 120 रुपये। ठीक है, डन। उसके बाद उसने 1 साल के बाद जब 700 रुपये विड्रॉ कर लिए तो अब उसका प्रिंसिपल बचा कितना उसके अकाउंट में, 1300 रुपये। और 1 साल बीत चुका है तो टोटल उसने 3 साल के लिया था, तो 1 साल बाद जब उसने 700 रुपये निकाल लिए तो उसका प्रिंसिपल बचता है 1300 रुपये। और जो 3 साल का टाइम पीरियड था वो घट के कितना हो जाएगा, 2 साल का। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल तो यहाँ पे कंज्यूम हो ही चुका है, तो अब उसके पास कितने टाइम बचता है, 2। लेकिन और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है क्योंकि 3 साल का था। तो अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस 1300 रुपीज। तो राइट इट डाउन, इंटरेस्ट ऑन ₹1300 इज इक्वल टू 1300 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6 ही था और टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 अपॉन 100। 6 into 2 is 12 and 12 into 13 is how much, 12 into 13 is ₹156। अब हमको ये भी मिल गया, क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी योर बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स। तो देखो उसको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला 120, फिर उसको मिला इंटरेस्ट कितना, 1300 रुपये पे 156, मतलब 1 साल में उसको 120 रुपये मिला, 2 साल के उसको मिले 156 रुपये। अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि उसका बैलेंस 3 साल बाद कितना होगा। तो अब उसका टोटल रिक्वायर्ड बैलेंस जो होगा उसके लिए हमको क्या चाहिए, ओवरऑल अमाउंट मतलब हमको चाहिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अब उसका क्या होगा, प्रिंसिपल अब उसका 1300 रुपये होगा। क्यों 1300, क्योंकि देखो 2000 तो उसने जब पहले साल डाले थे उसमें से उसने 700 रुपये निकाले, इसलिए अब जो भी चीज़ होगी केवल और केवल इस 1300 पे ही होगी। तो ठीक है, अब हमको निकालना है क्या आपका कि इसका टोटल बैलेंस कितना होगा 3 साल के बाद। तो ठीक है, निकाल लीजिए। टोटल इंटरेस्ट कितना इसको मिला, 120 यहाँ पे मिला और उसके बाद 156 मिला यहाँ पे, 156। तो 120 प्लस 156 एड ऑन करेंगे तो इसको जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो है आपका ₹276। तो अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इसको कितना है हो गया, अब मैंने बताया था हर चीज़ 1300 पे काउंट होगी। सो 1300 प्लस इंटरेस्ट इसको कितना लगे, 276। दैट मीन्स इसको कितना मिल रहा है, 1576 रुपीज। This will be your final answer. Hence, the required balance after 3 years will be 1576. So, with this, we come to an end. Okay. Sorry. One more question is left. Okay, we don't come to an end. Next question and the last question of the exercise is, you have ₹24 in your account and the interest rate is 5%. After how many years would you earn ₹240 as an interest? ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी जेब में 2400 रुपये हैं, सॉरी आपके अकाउंट में 2400 रुपये हैं और जिसपे आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कितने साल बाद आपको 240 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको गिवन क्या है, हमको यहाँ पे गिवन है प्रिंसिपल जो कि हमारा कितना है 2400 रुपये। इंटरेस्ट रेट हमको गिवन है कितना है 5%। टाइम हमको फिलहाल तो नहीं दिख रहा दिया है। देन क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड यू अर्न ₹240 एज एन इंटरेस्ट। मतलब ये हमको दे दिया कि हमको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा
वो हमको 240 रुपये मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तो एक नोन क्वांटिटी एक अननोन क्वांटिटी, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। भाई क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं ना कि 2400 रुपये आपके अकाउंट में जमा है और 5% के हिसाब से आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। टाइम नहीं दिया कितने टाइम पीरियड, लेकिन ये पूछ रहा है कि कितने सालों के अंदर आप 240 रुपये इंटरेस्ट कमा देंगे। तो आपको सारी चीज़ें दी हैं, सब चीज़ें हो तो इसी पे रही हैं, आपको टाइम बस नहीं दिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यूज को पुट ऑन करिए, अननोन वैल्यू की वैल्यू फाइंड करिए। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया है 240, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 2400 इंटू रेट कितना है 5, टाइम हमको नहीं दिया है, अपॉन कर दीजिए क्या 100, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, तो 240 अपॉन यहाँ पे कितना है आपका नीचे 24 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 120 रुपये टाइम। सो 2 साल, मतलब 2 साल के अंदर उसको 240 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।